प्लान बनाया जा रहा था 2-3 दिन पहले कि खान साहब की अगर गिरफ्तारी होती है, कहाँ अगर प्रोटेस्ट करना है। खान साहब खुद भी कह चुके थे कि जीएचक्यू के बाहर इकट्ठे होना है। तो क्या सर ये पहले प्लान हुआ था कि हमने कोर सर कमांडर हाउस पे हमला करना है, सर हमने ये जीएचक्यू के पूरा बाहर प्री हमला करना प्लान्ड है? था। अब आपके प्रोग्राम में आज पहली दफा ब्रेकिंग दे दूं। फैज हमीद नेटवर्क में 1000 के करीब साबिक ब्रिगेडियर कर्नल मेजर हुँ, थे जो सर्विसेज करते रहे पाकिस्तान की एजेंसीज में, ठीक अदारों है। में, वो मौजूद थे। उन्होंने बंदे लिए हुए थे, उनके जिम्मे ड्यूटियां थी कि तुमने इसको इन 4-6 को डील करना है, तुमने इन 4-6 एमएनए एमपीएस वजीरों मशीरों को डील हुँ, करना है, पार्टी के लीडरों को। उन्होंने पूरा प्लान मर्कजी क़यादत के साथ मिलके, अच्छा मर्कजी क़यादत ने क्या किया कि उन्होंने इस पूरे 13 महीनों में जज कर लिया था कि कौन सी पर्सनैलिटी है डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके मर्कजी लेवल की लीडरशिप पीटीआई की जो इस एजेंडे पे आंखें बंद करके इनके साथ चलेगी और कौन सी है कि जो नहीं चलेगी। यानी साल पहले से ही हो रहा था, प्लान हो रहा था। पूरा प्लान हो रहा था। अब उन्हें पता था फयाज चौहान फौज का हामी है। हुँ, इन 13 महीनों में अप्रैल 2022 से लेके मई 2023 तक मेरे ट्वीट्स मौजूद हैं, पोस्ट्स मौजूद हैं कि ये दिन को गाली निकालता था फौज को। मैं 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता था पंजाब असम्बली के बाहर और पिंडी में, और मैं तारीफ कर रहा होता था पाक फौज की, पाक फौज के शोहदा की, पाक फौज की, आईएसआई की। हुँ, कोई शहीद होता था मैं ट्वीट करता था ब्रिगेडियर लाइक शहीद हुआ, लांस नाइक फलां हुआ, जनरल सरफराज शहीद हुए, हेलीकॉप्टर वाकया, कोई भी वाकया होता था। मेरे उन ट्वीट्स को और मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के उन क्लिप्स को ये फवाद चौधरी साहब, मुसर्रत जमशेद चीमा, शहबाज गिल ये जाके दिखाते थे इस बानी तहरीक इंसाफ को। ओके। शुरू में ही ये नगदा कोका की तहरीक शुरू होने के 1.5 महीने बाद ही तो यार देखो तुसी सुबह गाली कट दे हो, एक नैरेटिव देते हैं आप फौज के खिलाफ, ये फौज की तारीफें कर रहा होता है। इसमें मुझे 2 दफा खान का फोन भी आया, ठीक है। मैंने उसको बड़ी इज्जत से शटअप कॉल दी क्या फ़ोन में क्या कहा उन्होंने? कि ये आप फौज बड़ा करते हो, अच्छा। ये क्या है। फिर जनाब मुझे याद पड़ता है कि 9 मई से पहले, 9 मई के साथ वो 12 मई का जस्टिस बंदयाल ने जो पंजाब का इलेक्शन नहीं दिया था, उसके टिकटों का बड़ा मशहूर ज़माना ढकोसला हुआ था इंटरव्यूज़ का। लोग डंडे सोटे लेके जनाब ड्यूटियाँ दी थी लोगों ने, कैंडिडेटों ने ज़मान पार के बाहर। वो मेरा इंटरव्यू था जनाब को, ये 11 या 12 अप्रैल की बात है, 10 अप्रैल 2023 की। मेरी इंटरव्यू की बारी आई तो जो 2 मुझसे सवाल किए वाली तहरीक के साथ, उसमें से एक सवाल ये था, फयाज चौहान तुम ये फौज बड़ा करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। तो मैंने कहा खान साहब इंडियन फौज या इजरायली फौज की? चलो चलो, उन्हें पता था इसने छिक के रख देना है। तो मेरे हवाले से ये पूरा प्रोपेगेंडा उनके ज़हन में आ गया था कि यार ये कोई फौज का बंदा है। फौज का, मैं पाकिस्तान का बंदा था, पाकिस्तान की फौज थी, मेरा बेटा फौज, आपका भाई फौज, उनका वालिद फौज, उनकी बहन फौज। और अब साबित हो गया ना कि फौज के बगैर पाकिस्तान सरवाइव कर सकता है। बिल्कुल नहीं। इन अकल के अंधों को और उल्लू के पट्ठों को ये समझाता रहा कि पाक फौज हमारे माथे का झूमर है, आईएसआई हमारे माथे का झूमर है। और आप क्या समझते हैं ये फौज जंग वैसे ही जीत ली? अच्छा हम एक मिनट सुन ले, वैसे ही जीत ली। इस जंग के अंदर आईएसआई का जो किरदार है वो आज तक डिस्कस नहीं हुआ। आपका क्या ख्याल है कि ये जो मिसाइल डायरेक्ट करके जहां जहां हिट हुए हैं, आपका क्या ख्याल है जो इनके इंस्टॉलेशन और इनके जनाब 400 एयर डिफेंस सिस्टम से लेके इनकी इंस्टॉलेशन, इनके एयरबेस, इनके फौजी, इनके इजराइल के फौजी, इजराइल के इक्विपमेंट जो तबाह बर्बाद हुए हैं, वो यहां से बैठ के इनको वही हुई थी पाकिस्तान की फौजियों को। सर ये आईएसआई का इंडिया डेट है, जिसके जवान, जिसके अफसरों ने अपनी जान हथेली पे रख के एग्जैक्ट करेक्ट किस्म की इंफॉर्मेशन अपनी सोनी धरती की एडमिनिस्ट्रेशन को और अपने पीछे बैठे फौजियों को उनको दी। उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे अगलों ने टारगेट किया और इनका अशरीरिक शोषण करके रख दिया। ठीक है, पैन कटीटा करके रख दिया, इनका भी और किसी और का भी किया। हाँ, तो भाई आईएसआई हमारे माथे का झूमर है।
हम तो ये कहते थे, ये सुबह कहता था डर्टी हैरी, जानवर, गद्दार, मीर जाफर, मीर सादक 2 बजे फयाज चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिंडी लाहौर के अंदर कह रहा होता था फौज हमारा सरमाया, ISI हमारे माथे का झूमर। ये इसको हजम नहीं होती थी। वैसे ये आपने बहुत बड़ी खबर दी है कि 9 मई का जो सानिया हुआ है, इसमें फैज़ हमीद जो ग्रुप था, फौज ने जो उस सारा ग्रुप सारा ने था बड़ा साथ दिया है। वो सारा उन्हीं का दिया हुआ। तभी तो ये BCO जो इंस्टॉलेशन हैं, इनको क्या पता जाना कि कौन सा दफ्तर किधर है, कौन सा ब्रिगेड जनाब ऑफिस किधर है, कौन सा कोर कमांडर किधर है, वो सारा वही सारा लीड कर रहे थे। तो ये सर आप फैज़ हमीद की सज़ा को कैसे देख रहे हैं, कैसी सज़ा होगी? सर 2 बंदों को सजा होनी है, एक को फांसी और एक को उम्र कैद। किसको सज़ाए मौत होगी और किसको ये उम्र कैद? आप खुद ही जज कर लें। सेशन में जो सजा होनी है, एक को फांसी होनी है, एक को सजाए मौत, सेशन या मिलिट्री कोर्ट। तो उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस मौत उस सजा को ऊपर नीचे क्या करती है वो सुप्रीम कोर्ट जाने। ये मैं आपको बता रहा हूँ। सर आपने इमरान खान साहब को शटअप कॉल भी दी, वो क्या मामला था? यार मैंने उनको 7 जून 2022 को तीसरे महीने जब ये सारा अरूज पे हुआ ना, या हर रोज फौज के खिलाफ नफरत नफरत नफरत, बानी तहरीक इंसाफ ने भी हर तकरीर, हर स्पीच, हर मीटिंग के अंदर बूटों वाले फौज के खिलाफ, वो जनरल बाजवा को गद्दार कह दिया, मीर जाफर मीर सादक कह दिया, डर्टी हैरी। यार मुझे नज़र आ रहा था कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं। ये तो इंडिया का एजेंडा है, ये तो इसराइल का एजेंडा है, मोसाद का एजेंडा है, ये CIA का MI6 का एजेंडा है, ये पाकिस्तान का एजेंडा नहीं है। मैंने अच्छा मिलने ये देते नहीं थे तसल्ली से, ये शहबाज गिल टाइप के लोग थे। मैंने फिर एक दिन इसको मैसेज किया था ऑडियो, ठीक है, 7-8 मिनट का। मैंने इसको समझाया, मैंने कहा खान साहब मैं और मेरे समेत लाखों पाकिस्तानी आपको दोबारा वजीर आज़म बनना देखना चाहते हैं, लेकिन जिस ट्रैक पे अब आप चढ़े हुए हैं, आपने सियासत छोड़ के रियासत और रियासती इदारों से लड़ना शुरू कर दिया है। ये सियासतदान का काम नहीं है, ये किसी पोलिटिकल पार्टी को जेब नहीं देता। आप सियासत करें, जरदारी के खिलाफ बोलें, शहबाज शरीफ के खिलाफ बोलें, नवाज शरीफ के खिलाफ बोलें, मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बोलें, उनके खिलाफ जद्दोजहद करें। हम भी आपके साथ हैं, पहले भी 17 साल कुर्बानियाँ देते रहे, अब भी देंगे। लेकिन ये जो आपने फौज, ISI, रियासती इदारे, पाक अफवाज को मिलाइन और रिग्रेट करना शुरू किया है और लोगों के जहनों में जहर भरना शुरू किया है, ये बात ठीक नहीं है और इसका नुकसान कंसिक्वेंटली आपको भी होगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप वज़ीर-ए-आज़म बने, तो स्ट्रेटजी को चेंज करें। आपने कहा कि जिस दिन मैंने कहा, तो आप सुने, जिस दिन मैंने मैसेज दिया, अगले दिन मुझे कोर कमेटी से फारिग कर दिया है। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग में मैं नहीं बैठा अगला 1 साल, मुझे नहीं बुलाते थे। उसमें एक आपका जुमला था कि अगर आप रियासत से टकराएंगे तो आप बाकी नहीं रहेंगे, कुछ इस तरह का भी आपने कहा। लेकिन सर मैं चाहता हूं कि अगर आपने वॉइस नोट किया तो क्या आज भी आपके मोबाइल में मौजूद है? मेरी एक नेचर है, मैं कभी भी कोई चीज़ नोट नहीं करता। मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने कम से कम इस 13 महीनों में नगदा कोका की तहरीक जिसमें मैं इनके साथ था, मुझे कम से कम 7 या 8 दफ़ा कुछ ऐसे मैसेजेस किए हैं अलीम खान के हवाले से और जनरल बाजवा मुख्तलिफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करो इस इशू पे, इस इशू पे, ये है जनरल बाजवा साहब के हवाले से, अलीम खान साहब के हवाले से। मैंने कभी नोट सेव नहीं किया, मेरी पर्सनैलिटी नहीं है। चैट में तो सेव रहते हैं ना? नहीं, मैं करता ही नहीं। चैट है आपके पास खान साहब की? मैं करता ही नहीं, मैं डिलीट कर देता हूँ। इस पे भी एहतशाम, आप हैरान हो गए। लेकिन आपने बताया कि मेरे पास एक वीडियो मौजूद है, वो जो सहाफ़ी ने आपसे माफ़ी मांगी थी, वो एक क्लिप मैंने अपने बच्चे को मैंने दी हुई है, क्योंकि वो शैतान है ना कैसा, वो मैंने अपने बच्चे को दी हुई है कि तुम सेव करो। मेरे पास भी सेव नहीं है। वो मैंने अपने बेटे फहद को दी हुई है कि यार ये सेव रखना। ठीक है। वो उसने जनाब वो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक चलाई थी कि यहाँ उर्दू बाजार में जनाब मशीनें लगी हैं तो बैलेट पेपर बने हैं। उस वक्त फिर मैंने इसका कट्टा चट्टा खोला था कि इसकी औकात क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन का लेवल क्या है, इस बड़े तुरम खान का और जेम्स बॉन्ड का। वो मेरे बच्चे के पास, मेरे पास नहीं है। अच्छा, अब आप इसके ऊपर भी डिस्कशन करते हैं। साइकोलॉजी के किसी भी आप साइकाट्रिस्ट से आप पूछेंगे ना, जो बंदा अपने अजीजों कारब दोस्तों का और अपनों का चीजें सेव करता है ना, वीडियो, ऑडियो या कोई वीक पॉइंट, वो शख्सियत बड़ी नेगेटिव होती है। वो बड़ी नेगेटिव शख्सियत होती है। जो बंदा इन चीजों से बिल्कुल पाक होता है, वो साइकाट्रिस्ट आपको बताएंगे कि वो पर्सनैलिटी वाइज बड़ा पॉजिटिव होता है।
मेरे पास मेरे मोबाइल की मेरी एक नेचर है, मैं हर हफ्ते में एक दफा सारा कुछ डिलीट करता हूं। ठीक है। मैं पूरा एम्प्टी कर देता हूं, गैलरी भी, व्हाट्सएप भी, मैसेजेस भी, सब डिलीट कर देता हूं। और जो चीजें इस किस्म की होती हैं ना, सोशल, पॉलिटिकल, फाइनेंशियल और पर्सनल, लोग अगर कोई भेज दें, मैं लम्हा नहीं लगाता उसको देखने के बाद, मैं उसको डिलीट करके, परमानेंट डिलीट, एक डिलीट होता है, डिलीट के बाद अगला एक खाना होता है जहां मैं वहां से भी परमानेंट डिलीट करूं।